हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक मैंने जितने भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। अब प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट पर पेपर वेयर 71. If he would have obtained 35 more marks in science, 11 more marks in history and 4 more marks in computer science, his average marks per paper would have been 76. How many papers were there in the examination? कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसका एवरेज मार्क्स पर पेपर 71 आता है। अगर उसे 35 मोर मार्क्स मिले साइंस में, 11 मोर मार्क्स मिले अगर उसको हिस्ट्री में और 4 मोर मार्क्स मिले उसे कंप्यूटर साइंस में, तो ऐसी स्थिति में उसका जो एवरेज मार्क्स पर पेपर हो जाता है 76। तो बताइए कि उसके नंबर ऑफ पेपर्स कितने होंगे। ओरल करने वाला क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। जब उसको पहले पर पेपर एवरेज मार्क्स आता था 71 और अब उसको एवरेज पर मार्क्स आने लगा है 76, और जो मार्क्स बढ़े हैं वो है 35 मार्क्स, 11 मार्क्स और 4 मार्क्स। मीन्स ओवरऑल उसके मार्क्स कितने बढ़े हैं, 50 मार्क्स बढ़े हैं। तो 50 मार्क्स बढ़े हैं तो ऐसे में इसका एवरेज मार्क्स कितना बढ़ गया, 5 मार्क्स बढ़ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ पेपर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पेपर्स ऑफ कोर्स 10 होंगे, तभी ना पर पेपर 5 मार्क्स बढ़े हैं। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ पेपर्स होंगे 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब मैं उनको ये एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ जिनको बेसिक में प्रॉब्लम है। तो उनके लिए ये है कि आपको पता होगा कि किसी का भी एवरेज अगर आपको निकालना है तो उसे क्या करना होगा, टोटल ऊपर करना होता है और नीचे क्या देना होता है, उसका नंबर देना होता है। तो यहाँ एवरेज मार्क्स हमारा पर पेपर के हिसाब से 71 है, तो यहाँ टोटल क्या होगा, टोटल मार्क्स होगा, जो सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए उसका टोटल, और यहाँ क्या होगा, नीचे नंबर ऑफ सब्जेक्ट होगा। क्लियर है। और अब क्या है, टोटल मार्क्स में जो सेकंड टाइम कह रहा है कंडीशन, उसमें टोटल मार्क्स में क्या हो गया है, टोटल मार्क्स में 50 मार्क्स बढ़ गए हैं। 35 मार्क्स बढ़ा, 11 मार्क्स बढ़ा, 4 मार्क्स बढ़ा, मीन्स 50 मार्क्स बढ़ गए। अब टोटल मार्क्स क्या हो गया, टोटल मार्क्स प्लस 50, और नंबर ऑफ पेपर तो उतने ही होंगे जितने पहले थे, तो नंबर ऑफ पेपर्स इसके वही हैं, नंबर ऑफ, और यहाँ ये इधर भी नंबर ऑफ पेपर्स लिख देंगे। और यहाँ पे अब ये जो एवरेज मार्क्स हो गया है वो 76 हो गया है। तो बताइए नंबर ऑफ पेपर्स कितने होंगे। तो अब इसमें कुछ नहीं है, आप इस इक्वेशन 2 में, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें इक्वेशन 1 माइनस कर दीजिए। आप माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पे इससे इसको माइनस करेंगे तो टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स का माइनस हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, 50 अपॉन नंबर ऑफ पेपर्स मिलेगा। और यहाँ से हम नंबर ऑफ पेपर्स सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 50 अपॉन 5 मीन्स नंबर ऑफ पेपर्स हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन डी है। तो कैलकुलेशन से भी आपको मैंने समझा दिया, बट एग्जामिनेशन टाइम पे ये वर्क मत करिएगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, आपका टाइम कंज्यूम करेगा ज़्यादा। आप ओरल वर्क करिएगा, प्रैक्टिस करिए ओरल वर्क करने की, तो आप इजीली इसे ओरल एवरेज के क्वेश्चंस को ओरल सॉल्व करने का आदत आ जाएगी। और आप जो क्वेश्चन को जब आप कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं तो ज़्यादा समय लेते हैं, और अगर ओरल करेंगे तो समय बहुत कम लगेगा। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में भी आया है और पसंद ही आया है। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपका जो भी मेरे वीडियो को लेकर रिव्यू हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आगे के और वीडियोस आप तक इजीली पहुंचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।